वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मायावती राजस्थान के दौरे पर आएंगी। राजस्थान में बसपा प्रमुख मायावती 8 जनसभाएं करेंगी। मायावती 17, 18 और 20 नवंबर को जनसभाएं संबोधित करेंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह बावा ने यह जानकारी दी है। बसपा 1 दर्जन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भगवंत सिंह बावा ने बताया कि मायावती एक दिन में 2 जनसभाएं करेंगी। उल्लेखनीय है कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान बसपा प्रमुख भगवंत सिंह बावा का कहना है कि हर बार 6 लोग जीत कर आते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी तैयारी की जा रही है कि ज्यादा सीटों पर पकड़ बनाई जाए, जिससे जीतने वाले दूसरी पार्टी में न जाएं और बसपा किंग मेकर की भूमिका में रहे। इसलिए इस बार 60 सीटों पर पूरा फोकस है। बीटीपी ने 9 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने बताया कि इस बार वागड़ ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। जारी सूची के अनुसार प्रवीण परमार खैरवाड़ा, बसंत गरासिया भागीदौरा, रणछोड़ ताबियाड़ 84, देव डामोर झाडोल, देवचंद मावी कुशलगढ़, राजकुमार कटारा मोरथला, तगाराम भील शिव, मुगलाराम बाली और प्रकाश खराड़ी को सलम्बूर से टिकट दिया गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। विधानसभा चुनाव 2018 में बीटीपी ने कांग्रेस के कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। सत्ता वापसी का दावा कर रहे सीएम अशोक गहलोत की परेशानी बढ़ सकती है। बीजेपी में पहली सूची का आक्रोश पड़ा ठंडा, 1 to 1 कर गुस्से की आग को शांत कर रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद से शुरू आक्रोश फिलहाल ठंडा पड़ता जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख नेताओं की मुलाकातों के बाद स्थानीय नेता विरोध करने वाले 1 to 1 गुस्से की आग को शांत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी भी अपने स्तर पर मान मनोबल में जुट गए हैं। राजस्थान में सत्ता के महासंग्राम में बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची जारी करने के साथ ही प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ विरोध पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गया। हर दल के यूथ वोट बैंक पर नजर, बदल सकता है पार्टी की जीत और हार का गणित। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान प्रतिशत में इजाफा करने के लिए चुनाव आयोग और अपने पक्ष में वोट के लिए प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर यूथ वोट बैंक पर है। राजस्थान में 200 में से 132 सीटों पर इस बार यूथ निर्णायक की भूमिका में रहेगा। इस विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला युवा वोटर करेंगे। इन सीटों पर युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की हार जीत का गणित बदल सकते हैं। बीटीपी के 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हुई जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें डूंगरपुर से 1, बांसवाड़ा से 2, उदयपुर जिले से 3, झालावाड़, पाली और बाड़मेर से 1 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी इस बार प्रदेश की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें सबसे साफ उम्मीदवारों के नाम जारी कर गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राजस्थान के इलाकों में जोरदार बारिश। राजस्थान में फिर से बारिश के आसार बन गए हैं। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम ने नई जानकारी जारी की है। इनमें बताया गया है कि इस सप्ताह के अंत तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में मामूली बारिश हो सकती है। जयपुर के मौसम केंद्र द्वारा ये जानकारी दी गई है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 15 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। विभाग के अनुसार इसका असर 18 अक्टूबर तक रहेगा। विभाग ने जानकारी दी है कि इसकी वजह से राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। खड़गे ने किया लाल डायरी का जिक्र, बीजेपी ने लब की बात। राजस्थान में चुनावी लड़ाई धीरे धीरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित होती नजर आ रही है। इस मसले को लेकर विपक्षी भाजपा लाल डायरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक बार फिर से यह लाल डायरी चर्चा में है। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मान लिया है कि डायरी तो है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक लाल डायरी का जिक्र किया। इसके बाद भाजपा ने यह बात फौरन लपक ली और गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। मतदान में आधी आबादी आगे, हर 5 साल में बढ़ रहा आंकड़ा।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से मैदान में सक्रिय हो गए हैं। मैदान में महिलाओं की भागीदारी को लेकर राजनीतिक दल भले ही दावे करते हों, लेकिन यहाँ आधी आबादी मतदान में किसी से पीछे नहीं है। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आधी आबादी का मतदान प्रतिशत हर विधानसभा चुनाव में बढ़ा है। 2008 से 2013 की विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो इसमें 10% महिलाओं का मतदान बढ़ा है। 2013 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74% रहा था, जबकि 2008 में 63% महिलाओं ने मतदान किया था। कांग्रेस की बैठक में प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने पर चर्चा। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के 20 अक्टूबर को आगमन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभा को सफल बनाएं और चुनाव में मजबूती से खड़े रहें। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सभा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति के प्रयास करने होंगे। का मोदी पर कड़ा हमला, कोटा में नड्डा देंगे जवाब। कोटा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वह संसद में कम बैठते हैं और राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते रहते हैं और अपनी जुबान पर नहीं चले हैं, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से किया अपना वचन निभाया है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इसी सप्ताह कोटा आने का कार्यक्रम तय हो रहा है। नड्डा कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने की संभावना है। नड्डा के सोमवार को ही कोटा आने का कार्यक्रम था, लेकिन दौरा निरस्त हो गया है। अब नए सिरे से दौरा तय हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 18 से 21 अक्टूबर तक चलेगा प्रशिक्षण, गैर हाजिर रहे तो खैर नहीं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम क्रम संख्या 1 से 465 का प्रशिक्षण 18 अक्टूबर से प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रामगढ़ रोड जैसलमेर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी एवं मतदाता अधिकारी प्रथम क्रम संख्या 466 से 929 का तथा 20 अक्टूबर को मतदान अधिकारी द्वितीय एवं तृतीय क्रम संख्या 1 से लेकर 465 का प्रशिक्षण रखा गया है। विधानसभा चुनाव में भयभीत और भय पैदा करने वालों को तलाश रही है पुलिस। विधानसभा चुनाव में भयभीत होकर वोट नहीं डालने वाले परिवार और आमजन में भय पैदा कर मतदान प्रभावित करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए अलवर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से क्रिटिकल एरिया में बूथ बूथ पर सर्वे कराया जा रहा है। आगामी 7 दिन के भीतर भयभीत मतदाता और भय पैदा करने वालों दोनों का डेटा पुलिस प्रशासन के हाथों में होगा। निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि सभी जिलों में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराए जाएं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करने पर होगी जेल। अब मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है। अगर आप दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यह IT एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। दरअसल एक मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान अगर कोई शख्स दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करता है तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और IT एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। इतना ही नहीं, अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो उससे सजा भी हो सकती है। राहुल गांधी का पलटवार, बोले PM को इजराइल में दिलचस्पी है लेकिन मणिपुर में नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल पहुंचे। यहां उन्होंने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए PM मोदी पर निशाना साधा। मणिपुर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब यह राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य है। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि PM और भारत सरकार को इजराइल में जो हो रहा है उनमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। त्योहारों से पहले तोहफा, सितंबर में भी 0 से नीचे रही थोक महंगाई। देश में थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने 0 से कम रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने के दौरान थोक महंगाई दर 0.26% यानी 0 से 0.26% नीचे रही है। इससे पहले अगस्त महीने के दौरान थोक महंगाई की दर 0 से 0.52% नीचे रही थी। देश में थोक महंगाई की दर अप्रैल 2023 से लगातार 0 से नीचे है। इससे लोगों को त्योहारों के दौरान थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।